जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य के प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में, विशेष कथा में। भरत जी की कथा चल रही है। जी देखिए, कथा भरत जी की है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से लगभग 1 घंटे से बार बार हनुमान जी की याद आ रही है। हनुमान जी की वो छवि आप सब लोगों ने देखा होगा, विशेषकर वो लोग जो थोड़ा मेरी उम्र के हैं। जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि हनुमान जी की उन दिनों एक कैलेंडर आते थे जो दीवार पे टंगते थे जब हम बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, विशेषकर दिवाली के आसपास। तो कई बार कैलेंडर आते थे और हम अक्सर सोचते थे कि हनुमान जी वाला कैलेंडर लाएंगे। तो हनुमान जी की एक छवि बनी होती थी जिसमें हनुमान जी अपना जो वक्षस्थल है, अपना जो सीना है, उसको चीर कर भगवान श्री सीताराम जी की साक्षात प्रतिमूर्ति के दर्शन कराया करते थे। उसकी एक बड़ी सुंदर कथा है, करेंगे किसी दिन। लेकिन हनुमान जी की छवि आप लोग जी हैंड रेज कीजिए, किस किसने हनुमान जी की वो छवि देखी है जिसमें हनुमान जी अपने हृदय में स्थापित जो भगवान सीताराम है उनके दर्शन करा रहे हैं। जी वेरी गुड। जी काफी लोगों ने देखा है, बहुत अच्छा। जी तो अभी पिछले 1 घंटे से बार बार वही प्रतिमूर्ति आई जा रही है। मैं मानस जी की शरण में था। पृष्ठ जो है हम पलट रहे थे, देख रहे थे कि भाई क्या आज बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और ऐसा लगा कि हनुमान जी आज आप सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जो हनुमान जी दिखा रहे हैं ना अपना सीना चीर के, उनके अंदर उनके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री सीताराम, आज भरत जी भी कुछ ऐसे ही करने जा रहे हैं। भरत जी की कथा शुरू करने से पहले एक और कथा है, उसको आज के माध्यम से समझना हमारे लिए आवश्यक है। कथा है एक छोटी सी चिड़िया की, एक पक्षी की। चिड़िया के जो अंडे थे उसने समुद्र के तट पर, कुछ ऐसा हुआ कि उसको समुद्र के तट पर ही उन अंडों को जन्म देना पड़ा। चिड़िया आप जानते हैं कि अपने अंडों के प्रति कितना सजग रहती है। जब तक अंडे में से बच्चे निकल ना जाए तब तक वो अंडों का विशेष ध्यान रखती है। लेकिन अब यहाँ पर जो अंडे हैं वो समुद्र के तट पर हैं। समुद्र की लहरें आ रही हैं बार बार, चिड़िया अपना पूरा प्रयास कर रही है अंडों की रक्षा करने की, लेकिन समुद्र की जो लहरें हैं बहुत विशाल हैं, बहुत बलशाली हैं। तो वो एक एक करके चिड़िया के सारे अंडों को समुद्र जो है अपनी लहरों के साथ अंदर ले जाता है। अब जो चिड़िया है वो बहुत दुखी होती है अपने अंडों के जाने के बाद। समुद्र से कहती है कि मेरे अंडे लौटा दीजिए। समुद्र जो है चिड़िया की बात ही नहीं सुन रहे। चिड़िया ये कहती है कि अगर तुमने मेरे अंडे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। चिड़िया बेचारी कहाँ समुद्र को कुछ कर सकती है, लेकिन चिड़िया कहती है कि अगर मेरे अंडे आपने वापस नहीं किए तो मैं आपको सुखा दूंगी। समुद्र पे तो कोई असर पड़ता नहीं। चिड़िया क्या करती है, चोंच में पानी भर भर के जाती है और किनारे पे वो पानी गिरा के आती है, वापस आती है पानी भरने चोंच में, वापस गिरा देती है। तो बड़ी देर हो जाती है, चिड़िया जो है वो इस प्रयास में लगी हुई है। तो उनको देखकर नारद जी को उन पर दया आ जाती है। नारद जी कहते हैं कि क्या कर रहे हो। तो चिड़िया उनको पूरी कहानी बताती है कि इस प्रकार से समुद्र जो है मेरे अंडों को निगल गया है और मुझे अपने अंडे जो है वो वापस चाहिए। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मैं अपने प्रयास में रुकूंगी नहीं। तो नारद जी को बड़ी दया आती है। नारद जी कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो एक काम करो, मैं गरुड़ जी को भेजता हूँ आपकी सहायता के लिए। तो नारद जी के आग्रह पे वहां गरुड़ जी आते हैं। गरुड़ जी उससे चिड़िया से बात करते हैं। चिड़िया कहती है आप अगर मेरी कोई मदद कर सके तो कीजिए। गरुड़ जी विशाल रूप धारण करते हैं अपने दोनों पंखों से, जैसे हाथ से कोई व्यक्ति एक छोटी सी जगह पे पड़ी हुई रेत को अलग कर देता है और बीच में से पूरी जगह जो है साफ हो जाती है। ऐसे ही गरुड़ जी अपने विशाल पंखों के साथ सागर के बीचों बीच जो है वो पंखों को ऐसे मारते हैं ताली की तरह हाथ, और उसको
दाईं तरफ का पानी दाईं तरफ, बाईं तरफ का पानी बाईं तरफ, और बीच का सारा समुद्र जो है वो सूख जाता है। और वहां पे चिड़िया को दिखता है कि उसके अंडे रखे हुए हैं। जाती है, अपने अंडे अंडे उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले आ जाती है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर एक सीमित शक्ति है चिड़िया के पास, लेकिन उससे बड़ी शक्ति क्या है कि प्रयास में रत रहना, प्रयास में लगे रहना, उसको छोड़ना नहीं। अगर ऐसा होगा तो गरुड़ जी आएंगे सहायता के लिए। इस कथा को आप याद रखिएगा, विशेषकर आज की क्लास के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कथा तो है भरत जी की, खड़े हुए हैं राज दरबार में, और वहां पे उनको बहुत पीड़ा में खड़े हुए हैं। पीड़ा तो उनको चल रही है, किस किस बात की पीड़ा है, क्या कहें, कहां से शुरू करें। वापस आए, राम जी नहीं रहे, लक्ष्मण नहीं है, भाभी चली गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माता के बारे में पता लगा कि माता माता नहीं रही, जिनको वो माता समझते हैं कौशल्या सुमित्रा, वो दुख के सागर में डूबी हुई है। एकदम पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है भरत जी को सब समय जैसे विष का पान करना पड़ रहा हो। आज की कथा, देखिए आप सब लोग बिल्कुल संभल कर बैठिएगा, क्योंकि ये कथा जब शुरू होगी, भरत जी जब बोलना शुरू करेंगे, तो सब लोग अपनी सांस को थाम कर रुकेंगे। तो आप लोग भी एक गहरी सांस लेकर बैठिए, क्योंकि आज भरत जी अपना मौन जो है, अपनी चुप्पी जो है वो तोड़ेंगे। ये जो सारी कथा हम कह रहे हैं, ये एक प्रकार से जो भरत जी का संवाद है, ये आत्म मंथन की कथा है। ये भव सागर के मंथन की कथा है। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि समुद्र मंथन में सबसे पहले सर्वप्रथम विष प्रकट हुआ था, और अमृत अमृत सबसे बाद में आया था। तो अब अगर उस विष का, उस हलाहल विष का पान हमारे शिव शंकर भोलेनाथ ना करते, तो अमृत का पान करने के लिए कोई बचता भी नहीं। हमारी इस कथा में भी जो मंथन है, उसमें सबसे पहले विष प्रकट हो रहा है। ये जो राम जी के विरह का विष है, ये सबको बहुत व्यथित कर रहा है, बहुत व्याकुल कर रहा है। जिस प्रकार से देवताओं के कल्याण के लिए शिव जी ने विष धारण कर लिया था, उसी प्रकार से इस जगत के कल्याण के लिए राम जी को अयोध्या से बाहर जाना है। वो बता चुके हैं, हमने अभी कथा सुनी थी। राम जी ने कैकई जी से कहा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे अयोध्या के बाहर जाना है, बहुत सारे लोग जन्म जन्मांतर से मेरी प्रतीक्षा में है, तो उनका भी तो कल्याण करना है भगवान ने। तो जिस प्रकार से देवताओं के कल्याण के लिए शिव जी ने विष धारण किया था, उसी प्रकार इन सब साधु संतों के कल्याण के लिए राम जी से विरह का जो विष है, वो किसी को तो धारण करना ही पड़ेगा। हमने 2-3 क्लास से पहले ये सुना था कि ये विष जो है, ये कैकेयी जी ने अपने कंठ में धारण किया है। कैकेयी जी के कंठ से 2 वर मांगने की ध्वनि निकली, और जब वो ध्वनि निकली, हम सब जानते हैं वो वर क्या थे, किस प्रकार से वो मिले। तो जिस प्रकार से जब विष पहले-पहले प्रकट हुआ था, तो विष का जो उसकी जो फ्यूम्स थी, जो वाष्प था उसका, किसी से वो भी सहन नहीं हुआ था। देवताओं के, पूरी कथा अगर आप पढ़ें तो देवताओं के स्किन पे, उनकी त्वचा पे फफोले पड़ गए। इतना मतलब भयंकर विष, अभी तो विष प्रकट ही नहीं हुआ, उसका केवल लक्षण प्रकट हुआ था। ऐसा मतलब वो तेज विष था। तो ये जो विष है, जिसका वाष्प भी किसी से सहन नहीं होता, उसको कैकेयी जी ने धारण किया। तो वास्तव विषपान की पीड़ा तो केवल कैकेयी जी का हृदय ही जान सकता है। हुँ। तो विषपान किया कैकेयी जी ने, और अमृत का दान देंगे भरत जी। इस प्रकार से आज की हमारी कथा शुरू होती है। शुरू में हम देखेंगे कि विष है, विष का वर्णन कर रहे हैं। भरत जी ये कहते हैं कि मैं क्या बताऊँ, मैं कौन हूँ? मैं क्या बताऊँ कि मेरे कारण पूरी अयोध्या संकट में है। मैं कैसे कहूँ कि पिताजी का स्वर्गवास होने का कारण मैं हूँ। भैया चले गए, उनके पीछे भाभी चली गई, मेरा अनुज लक्ष्मण चला गया, वन में भटक रहे हैं। किसका कारण? मेरे कारण। हुँ। तो ये सब सारा विष की कथा होगी, विषपान से लेकर अमृत दान के बीच में और भी बहुत से रत्न प्रकट होंगे आज भरत जी के मुख से। तो आप सब लोगों से तो बस यही प्रार्थना है कि आप संभल कर बैठिए, और संजो कर रखिए इन रत्नों को जो बीच-बीच में छलक कर आते हैं। क्योंकि ये हमारी भक्ति के मार्ग का, आप यूँ समझिए, को हमारी भक्ति के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए मणियाँ हैं। इनको ये बड़े जन्म-जन्मांतर के बाद मिलती हैं। तो राम विरह यानी विष का वाष्प सबके प्राणों को दूभर किए हुए है।
भरत जी को विशेषकर। और यहाँ पे वशिष्ठ जी, कल हमने सुना है कि भरत जी को बता रहे हैं कि हे भरत, तुम अपना राज्याभिषेक जो है वो स्वीकार कर लो, क्योंकि उसमें आपके पिता के वचनों का पालन होता है। अनुचित उचित आप सोचिए मत, बस आप तो राजा बन जाइए। अनुचित उचित विचार तजी, ते पालई पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के फसई अमरपति हैन। अवसी नरेश वचन फुर करहु, पालो प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृपाही परितोषु, तुम कहु सुकृत सुजई न दोषु। वेद विविध सम्मत सभी का, जेहू पिता दे सो पावे टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानु मोर वचन हित जानी। वो ये कहते हैं कि आप शोक का त्याग कर दीजिए, राजा का वचन जो है उसका पालन कीजिए। आपके ऐसा करने से स्वर्ग में आपके जो पिता है ना महाराज दशरथ, उनको बड़ा संतोष होगा और आपको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा। दोष तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें आपने तो कुछ किया नहीं। आपकी माता ने मांगा, आपके पिता ने दिया, आपको मिल गया, है ना। और सारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि पिता जिसको दे उसी को ही राज तिलक मिलना चाहिए। इसलिए हे भरत, तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो। मैं जो महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं, मेरे वचनों को आप अपना हित समझ कर मान लो। अगर आप ऐसा करोगे तो सीताराम को बड़ा सुख मिलेगा। सुनी सुख लहब राम वैदेही, राम जी भी और वैदेही भी बड़ा सुख पाएंगे। अनुचित कहब ना पंडित के ही, और कोई ऐसा नहीं होगा जगत में जो आपको अनुचित कहे। आपकी जो माताएं हैं, कैकेयी जी का नाम नहीं ले रहे, कहते हैं आपकी जो माताएं हैं, कौन, कौशल्या जी और सुमित्रा जी, बोले कि उनको भी इस बात से सुख पाएंगे। और जब राम जी आएंगे तो आप राज्य उनको दे दीजिएगा। भरत जी चुपचाप सर नीचा करके सुन रहे हैं। ये विष है जो वो पी रहे हैं। उनके लिए जो वचन है, सुनना भी ऐसे है जैसे शीशा खोल के पिघला के कोई कान में डाल दे। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो भाई भरत, आपको राजा तो बनना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मान लिया आपकी इच्छा थी कि भाई राम जी राजा बने, लेकिन राम जी तो वन में है। बन रघुपति सुरपुर नर नाहू, आपके पिताजी स्वर्ग में है। तुम ये बात ही तात कर दाहू, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्ही सुत सब कहे अवलंबा। लकी विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरऊ मात बलि जाई। सिर धरी गुरु आयसु अनुसरी, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हिय जनु चंदन। सुनी बहोरी मातु प्रीतमाणी, सील स्नेह सरल रस साणी। गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं, सुन रहे हैं भरत जी। अब ये सब सारी बात हो रही है, कौशल्या जी देख रही है, सुमित्रा जी देख रही हैं, दोनों एक दूसरे को देखती हैं। तो कौशल्या जी को लगता है कि भरत को जो है वो थोड़ा सा झिझक है। झिझक है इस बात की कि भाई गुरु तो कह रहे हैं लेकिन मैंने तो कहा नहीं। और दूसरी, कौशल्या जी ये भी चाहती हैं कि मैं पूरे प्रजा के आगे ये बोलूं, ये बताऊं कि ये हमारी इच्छा है। ये भरत की इच्छा नहीं है कि उसको राज मिले। मेरा भरत तो राज्य को कुछ समझता ही नहीं है, लेकिन ये हमारी इच्छा है कि वो राज्य बने। तो इसलिए कौशल्या जी भी ये कहती हैं कि हे पुत्र, हम सबकी भी यही इच्छा है, मेरी भी सुमित्रा की भी यही इच्छा है कि तुम ही राजा बनो। भरत जी जो है वो सुन रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं। सब बोल तो बहुत मीठा रहे हैं, लेकिन भरत जी को व्याकुलता हो रही है। सानी सरल रस मात बाणी, सुनी भरतु व्याकुल भय। लोचन सरोरु सवत सींचत, बिरह और अंकुर नए। सो दशा देखत समय ते, बिसरी सभी सुधी देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। माताओं का जो स्नेह है, भरत जी का जो प्रेम है, उसको देखकर सब लोग उनकी सराहना करने लगे। तुलसीदास जी बोले मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, आपने जो समझना है समझो। भरत जी को तुलसीदास जी ने ये अवश्य कहा कि वो तो धैर्य की धुरी है। धैर्य की धुरी है मतलब आप ये सोचिए कि कितना धैर्य होगा। जो हमने कहा ना विष का पान कर रहे हैं भरत जी, कितने धैर्य से चुपचाप बैठे हुए, ये सब ये ऐसे ऐसे वचन सुने जा रहे हैं। वशिष्ठ जी तो ये सोच के बोल रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो नीति पूर्ण है ना, न्याय संगत है, शास्त्रों की वाणी है, पिता का वचन है, मंत्रियों की सम्मति है, सब बिल्कुल ठीक है। और उसको भरत जी ऐसे सुन रहे हैं जैसे हमने कहा ना पिघला हुआ शीशा कोई कान में डाल दे, विष जो है आपके मुंह में उंडेल कर धुरा धुरा कर पिलाए। इसलिए कहा है कि धैर्य की धुरी है। बड़ा धीरज धरकर कमल के समान जो हाथ हैं उनको अब पहली बार उठा रहे हैं भरत जी। जोड़ दिए उन्होंने दोनों हाथ।
अपने वचनों को इतना मधुरता से, इतने मीठे, ऐसा लग रहा है कि अमृत में डुबो-डुबो कर कह रहे हैं। वचन अमिय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सभी। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। हुँ, सबको जो है उत्तर देने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि गुरुजी, आपने जो कहा बहुत सुंदर उपदेश दिया। उसके बाद मंत्रियों को देखते हैं। बोला कि ये जितने भी मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, सब ने आपको सम्मति दी। कौशल्या जी को, सुमित्रा जी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि हाँ, मेरी माताओं ने भी जो भी कहा वो उचित समझ कर ही कहा होगा और उनका कहना मेरे लिए आ गया है। तो आपकी बात, मंत्रियों की सम्मति और माता की आज्ञा, इस सब को मैं सर पे चढ़ाकर चाहता तो हूं मानना, लेकिन मैं मान नहीं पा रहा। मात उचित धरी आयु दीना, अवसी शीस धरी चाहू कीना। मैं चाहता तो हूं अपने शीश पे धरूं, सर पे इसको वो रखूं आपकी आज्ञा को, लेकिन रख नहीं पाऊंगा। है? वो ये बोले कि आपने कहा कि अचुत उचित अनुचित का उच्चार ना करूं। ठीक है, मैं वो विचार नहीं करता। आपने जो शिक्षा दी, बड़ी ही सरल शिक्षा दी। आपने तो ये कहा कि बस जो आप शिक्षा दे रहे हैं, उसका आचरण अगर मैं करूँगा, तो मेरा भला होगा। तुम ते तो देहि सरल सिख सोई, जो आचरत मोऊ भल होई। यद्यपि यह समझौता होनी के, तदपि होत परितोष न जी के। अब तुम विनय मोरी सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देव क्षमा अपराधु, दुखित दोष गुण कणई न साधु। बोले आपने अपनी बात सुन ली, अब आप मेरी बात सुनिए। है ना? मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, ये अपराध आप क्षमा कर दीजिए। है ना? मुझे आप क्षमा कर दीजिए क्योंकि आप साधु हैं, साधु पुरुष। दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। भरत जी ने कह दिया कि आज मेरा हृदय बहुत दुखी है। आज मैं आपको जो कुछ कहूँ मुझे बोलने दीजिए बस। हुँ। बोले मेरी पीड़ा को कौन समझेगा? पिताजी स्वर्ग में, श्री सीताराम जी वन में, और आप मुझे कहते हो कि मैं यहाँ पे राज्य करूँ? और उसके ऊपर से बात ये है कि आप मुझे ये समझा रहे हो कि इसमें मेरा कल्याण है? राज्य में मेरा कल्याण है? भरत जी कहते हैं, हे गुरुदेव, महाराज दशरथ की वो रानी जिसे जगत मेरी माँ समझा करता था, वो मेरे लिए मृत प्राय जानी जाए। बोले आपको शायद पूरा-पूरा संज्ञान नहीं है कि मैंने अपनी माता तो नहीं कहते अपनी, वो ये कहते हैं कि आपको पता नहीं है मैंने महाराज की रानी को क्या कहा। आज पूरा अयोध्या सुन ले कि मैंने क्या कहा। हैं? वो कहते हैं उस जिह्वा को जो ये कहती है कि मेरे राम, मेरे भैया राम वनवास चले जाएँ। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। ये जिस जिह्वा ने कहा, हुँ, कहते हैं धिक्कार हो ऐसी जिह्वा को, धिक्कार हो ऐसी जिह्वा को, दोनों वर पर धिक्कार तुझे। कुलघातनी मात को पाकर, धिक्कार हजारों बार मुझे। बता रहे हैं सबको। बोले ये मैंने कहा है अपनी माता को। अपना जो दुर्भाग्य है वो कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो मेरा दुर्भाग्य ये है कि मेरी माता तो देखो कैसी है, ऐसी बात करती है जिससे राम वन में चले गए। इसी कारण मैंने अपनी माता को कहा कि मैंने कुपुत्र तो देखे हैं, मैंने कुपुत्र तो देखे हैं, पर मात कुमात नहीं सुना। जाने क्या सूझी भी तुमको, सुत के अपयश का मार्ग चुना। यदि जन्म समय पर ही तूने थोड़ा सा गरल दिया होता, तो बन बेचारा आज यहाँ लेकर कलंक ना यूं रोता। क्या ऐसी माता होती है? क्या बेटों के संग किया सही? अरे तू कैकई है महारानी है, पर भरत की माँ अब नहीं रही। अब तुम मेरी माँ नहीं रही, अब तुम मेरी माँ नहीं रही। पाषाण हृदय पर धरता हूँ, भले जन्म जन्म तक मिले नरक। मैं त्याग तुम्हारा करता हूँ, मैं त्याग तुम्हारा करता हूँ। और कहते हैं कि ये शीश पृथक करता तेरा, पहुंचाता तुझको कालगार। डर है कहीं राम ना तजे भरत, वरना ले लेता तेरे प्राण। वो घड़ी टली ना क्यों विधना, इस घर में आए तेरे चरण। तू नारी है सो जीवित है, वरना कर लेता प्राण हरण। क्या क्या नहीं बोला अपनी माँ को। सबको बता रहे हैं कि आप सब सुनो कि कैकई किन वचनों की अधिकारी है। और ये कह के मैं उसके कक्ष से चला आया। उसके बाद में दोबारा मुड़कर जाऊंगा नहीं। संतापित क्रोधित व्यथित मनस, सोचे अपनों से छला गया।
भरत जी के मन की व्यथा है, उनको लग रहा है मेरी अपनी माता ने मुझे छल लिया। संतापित, क्रोधित, व्यथित मनस सोचे अपनों से चला गया, कि कई स्तब्ध सी खड़ी रही, मुड़ के भरत वहां से चला गया। वो ये कहते हैं कि आप मुझे ये कह रहे हो कि मेरी माँ जो ऐसे वचन करती है जिसके कारण भरत वनवास में चले गए, मैंने ऐसी माँ का ऐसा त्याग कर दिया मानो वो मृत हुआ है, मेरे लिए है ही नहीं, और उसके वचनों का पालन करके करने के लिए आप मुझे कह रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं गुरुदेव कि ये पिता के वचन है, ये पिता के वचन है ही नहीं, ये मेरी कुलघातनी माता के वचन है। पिताजी की तो इच्छा ये थी कि राम राम का राज्याभिषेक हो। बोले आप सब दरबार वाले यहाँ खड़े होकर सम्मति दे रहे हो कि राज्य पर मैं बैठ जाऊं। बोले यही भवन था, यही सदन था, यही मंत्रिमंडल था, यही आपकी सभा बैठी थी, आप सब ने एक स्वर में मेरे भैया को राज्य देने का जो प्रस्ताव था उसका अनुमोदन किया था, और आज आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इस राज्य पर बैठ जाऊं। हम्म? आप इसे क्या समझते हैं कि ये मेरा कल्याण है? आप सुनना चाहते हैं कि मेरा कल्याण किसमें है? बोले सुने ध्यान से, आप कान खोल के सबको बोल रहे हैं। गुरुजी भी स्तब्ध हैं कि भाई ये क्या हुआ, ये मुझे किस प्रकार से बात कर रहा है आज भरत। लेकिन भरत पहले कह चुके कि मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा, मैं जो करने जा रहा हूं अगर आप उसे अपराध समझते हैं तो अपराध सही, लेकिन आज मैं इतना दुखी हूं कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा। बोले कल्याण, हित, अरे हित हमार सेवपति सेवकाई, सो हरि लीन मात कुटलाई, मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही, शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे, बादी वसन बिनु भूषण भारो, बादी बिरती बिनु ब्रह्म विचारो। वो ये कह रहे हैं कि मेरा अगर हित है किसी बात में, तो मेरा हित सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, उनका दास बनने में है, लेकिन वो दासता तो मेरे भाग्य में ही नहीं है। मेरी माता की कुटिलता ने उसको छीन लिया। मैंने सब विचार किया, आप सब लोग इतनी देर से जो जो कह रहे हो, आपके द्वारा बताए हुए किसी भी उपाय में मेरा किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं है, और मेरा ही नहीं अपितु आपका, आप सब में से किसी का भी कल्याण नहीं है। अगर कोई कल्याण है तो वो केवल और केवल इस बात से है कि हमें भगवान सीता राम लक्ष्मण की सेवा मिले। बोले ये राज्य, राज्य किस गिनती में आता है, इसका मूल्य ही क्या है? गुरु जी को कहते हैं कि गुरु जी एक बात बताइए, अगर कोई स्त्री पूरे शरीर को अपने आभूषणों से लाद ले लेकिन वो वस्त्र ना पहने, तो क्या वो मर्यादा में है? कहते नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि कोई ब्रह्मचारी ये कहे कि अरे मैं तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहा हूं, लेकिन कोई वैराग्य है नहीं, तो क्या वो ब्रह्मचारी है? बोले नहीं है। बोले अगर कोई शरीर रोगी हो जाए और उसके आगे 56 भोग लाके रख दिए जाएं, तो उसको तो कोई स्वाद ही नहीं आएगा। क्या ये 56 भोग उस रोगी शरीर के लिए कुछ कोई अर्थ रखते हैं? बोले नहीं, अर्थ नहीं है, वो तो व्यर्थ है। बोले कोई व्यक्ति ये प्रपंच करे कि वो तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन उसका जो ध्यान है हमेशा भोग विलास में लगा रहे, तो क्या उसे कोई फल मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। बोले अगर किसी शरीर में से, भले ही वो शरीर कितना ही सुंदर हो, उसमें से अगर आत्मा चली जाए और वो प्राणहीन हो जाए, तो क्या वो शरीर का कोई अर्थ है? बोले नहीं, व्यर्थ है। तो बोले फिर आप ये सब जान लीजिए कि श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ भी व्यर्थ है। आप तो अगर मेरा कल्याण चाहते हो तो केवल इतना करो कि जाऊ राम पही आयसु देहु, एक ही आंख मोर हित एहु, मोहि नृप करी भल आपन छहु, सो स्नेह जड़ता बस कहू। आप मुझे बस राम के पास ले जाइए बस, है ना? आप ये मत सोचिए कि मैं कौन हूं, मैं जानता हूं कि मैं कैकई का पुत्र हूं। कैकई सु कुटिलमती राम विमुख कतलाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। बोले आप किस कैकई के पुत्र को, कुटिल बुद्धि को, राम विमुख निर्लज मुझ जैसे अधम के राज्य के मोह के वश में होकर आप मेरा सुख चाहते हैं? आप इसको सुख कह रहे हैं? आप सबको ज्ञात है ना कि मेरी माँ ने क्या मांगा था? क्या मांगा था मेरी माँ ने? महाराज दशरथ से दो वर मांगे थे। पहला वर क्या था सुनिए। अब भरत जी जो है पूरी सभा के बीच में आ गए। भरत जी के क्रोध का ताप चारों तरफ फैल रहा है।
हम्म, जैसे विष का भाष्प चारों ओर फैल रहा है, ऐसे भरत जी बोल रहे हैं कि अरे, राजा की रानी ने उनसे ये कहा कि सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरत ही टीका, मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी। बोले राजा की प्रिय रानी ने उनसे वर मांगा। पहला वर क्या मांगा? मैंने क्या कहा? सुनूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरत ही टीका। बोले मेरा नाम आ गया। अरे गुरुदेव, इस पापी का नाम आ गया। इस पापी का नाम आया तो आगे क्या हुआ? दूसरा वर आया, क्योंकि इतना पापी व्यक्ति, उसका अगर आप नाम लेंगे तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। दूसरे वर में तो अनर्थ ही हो गया। दूसरे वर में कहती हैं कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। ऐसे पापी का नाम आने से, जिससे राम जो है वो वन में चले गए, सीता जी पीछे पीछे वन में चली गई, लक्ष्मण जी उनकी छाया बन के चले गए। क्या कारण था? कारण ये था कि भरत का नाम आया। उस भरत का, गुरुदेव, जिसे आप ये राज्य देना चाहते हैं, भरत का नाम लेना चाहते हैं। अरे नाम लेना हो तो लक्ष्मण जी का लो। हे गुरुदेव, जब पूरा नगर राम भैया को वन जाते हुए देख रहा था, तब आपने एक बार लक्ष्मण कहकर पुकारा क्यों नहीं गुरुदेव? अरे एक बार मेरे उस वीर अनुज को एक क्षण के लिए राम भैया के निर्देशों के बंधन से दूर करके तो देखते। इसमें साहस था जो रघुवीर को वन भेजने के बारे में स्वप्न में भी सोचने का साहस कर पाए। बस एक क्षण के लिए लक्ष्मण को राम भैया के निर्देशों के बंधन से मुक्त करके देखना था आपने। है गुरुदेव, जब नाम लेना था आपको लक्ष्मण का लेना था। आप यहाँ राज्यसभा में भरत का नाम ले रहे, और मुझे ये कह रहे हैं कि मैं राजा बन जाऊंगा तो सीताराम प्रसन्न होंगे। अगर सीताराम प्रसन्न होंगे, एक बात बताओ गुरुजी, आपने अभी अभी मुझे बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आपने कहा सुनु सुख लाभ राम बैदेही, कि अरे सीताराम जो है वो बड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुदेव एक बात बताइए, आपने सीता राम लक्ष्मण क्यों नहीं कहा? सीताराम ही क्यों कहा? क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीताराम तो करुणा और क्षमा के सागर है। किंतु ये जो समय है ना गुरुदेव, जिस समय में हम खड़े हैं, ये समय, ये समर, ये अयोध्या भूमि, तो उस क्षण के लिए मेरे लक्ष्मण की युद्ध भूमि होनी चाहिए थी। क्योंकि राम को वनवास भेजने की सोचने वाला जो है, वो सीताराम की क्षमा के नहीं, अपितु लक्ष्मण के काल दंड के अधिकारी होने चाहिए थे गुरुदेव। ये आपने न्याय नहीं किया। जी गुरुदेव को बोल दिया, ये आपने न्याय नहीं किया। ये बड़भागी है सौमित्र मेरा, जो राम कृपा से संचित है। अभिषिप्त भरत का पन पूरा, भैया के स्नेह से वंचित है। और आप इस भरत को मेरे भैया के स्नेह से वंचित रखना चाहते हैं, और आप मुझे ये कह रहे हैं कि इसमें मेरा कल्याण है गुरुदेव। मैं आपकी बात मान लूं कि इसमें मेरा कल्याण है। मुहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिए राम बनवासु। राय राम कहू कान्हु दीना, बिछुरत गमन अमरपुर कीना। मैं सठ सब अनर्थ कर हेतु, बैठ पात सब सुनह सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अभासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। मेरे समान पाप का घर किसका होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी को वनवास हुआ? पिताजी चले गए। मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूं, यहां पर बैठा हूं, सब बातें सुन रहा हूं। इस भवन को देख रहा हूं जो श्री रघुनाथ जी से रहित है, और जगत वाले मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, और मैं जो है वो राज्य के बारे में सोच रहा हूँ। क्या कारण है? कारण ये है कि मेरा पापी मन राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कही हृदय कठिनाई, निद्री कुलसी जेहि लही बढ़ाई। बोले वो कारण ये है कि मेरा पापी मन जो है वो वास्तव में तो श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त तो होता ही नहीं है, भोग का भूखा है। मैं अपने हृदय की कठोरता कहां तक कहूं, जिसने वज्र वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। हम्म, बोले इसमें कोई हैरानी की बात थोड़ी है। कोई हैरानी की बात नहीं है। क्या कई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अभाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अभागे। बोले मेरा तो सबसे पहला भाग्य तो यह है कि मैं कई जी से उत्पन्न हुआ हूं, है ना। मुझे तो पूरे जीवन बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा।
बोले इस रानी के कई ने लक्ष्मण सीता राम जी को वन में भेज दिया, पति को स्वर्ग में भेज दिया, स्वयं के लिए विधवापन और अपयश ले लिया, प्रजा को शोक और संताप दे दिया। और अब आप सब लोग ये कहते हैं कि लक्ष्मण राम सीता वन में, पिताजी स्वर्ग में, माताएं विधवा, प्रजा को शोक और संताप, और मुझे आप कह रहे हैं कि आप सुखी हो जाइए, सुंदर यज्ञ उत्तम राज्य आपको मिलेगा। ये आप कह कैसे रहे हैं? क्या हो गया आप सब लोगों को? हम्म? गुरु वशिष्ठ से प्रश्न करते हैं। वो ये कहते हैं कि आपने ये बात कही कैसे? तुम सब कहू कढ़ावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का, उतरु देव के ही विधि के ही कहू सुखेन जथा रुचि जेही। बोले आप सब लोग मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, किस किस को समझाऊं? आप बात ऐसी कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हे गुरुदेव, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरुकुल में आपने हमें बताया कि त्रेता युग पहले आया था या कलयुग पहले आया था? बोलिए, त्रेता पहले या कलयुग पहले? वशिष्ठ जी कहते हैं पहले त्रेता। तो ये कह रहे हैं, भरत जी कहते हैं गुरुदेव जहां तक मुझे याद है, ऐसा तो कलयुग में होता है कि सत्ता के लिए सत्य का त्याग किया जाए। तो हम त्रेता में सत्ता के लिए सत्य का त्याग कर दें? अरे सत्य के लिए सत्ता का त्याग किया जाता है या सत्ता के लिए सत्य का त्याग किया जाता है? आप मुझे कह रहे हैं कि राज्य के लिए मैं राम का त्याग कर दूं? बड़ा क्रोध है भरत जी के मन में। बोल दिया है कि आज उसे कोई अपराध समझे तो समझे, लेकिन मेरा दुख का बांध जो है अब टूट गया है। बोले मेरे भाग्य देखिए कि मेरे गुरु, वशिष्ठ जी को कह रहे हैं कि मेरे गुरु, मेरा अहोभाग्य ऐसा है कि मेरे गुरु जो इतने ज्ञानी हैं, ये मुझे कह रहे हैं कि अरे भरत, राज आज्ञा का पालन करो और राजे बन जाओ। अरे गुरुदेव, आपने राज आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? तो वशिष्ठ जी कहते हैं मैंने नहीं किया। सब पूरी सभा सकते में है, हो क्या रहा है? कौशल्या जी को, सुमित्रा जी को पता नहीं लग रहा कि आज हमारे भरत को क्या हो गया। गुरु जी से जाके प्रश्न कर रहे हैं। बोले मेरा प्रश्न आपके लिए है, आपने राज आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया गुरुदेव? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत, मेरी तो मति काम नहीं कर रही, आप बताइए, आप में पूछ क्या रहे हैं आप? भरत कहते हैं कि राजा की प्रिय रानी ने दो वर मांगे। पहला वर था भरत के लिए राज्य, दूसरा वर था राम जी के लिए वनवास। आपने तो सारा उल्टा कर दिया। आपने पहले वनवास दे दिया और बाद में मुझे राज्य देने आए हैं। अरे राज आज्ञा का पालन तो आपने नहीं किया गुरुदेव। मुझे क्या कहते हैं कि राज आज्ञा का पालन करो? मैं कहता हूं अगर आप यहां पर अपनी पुरोहित का ठीक ठीक पालन करते तो आपको पहला वर पहले देना चाहिए था। पहले आप मुझे राज्य देते और फिर मैं देखता कि किस में साहस है कि मेरे भैया भाभी और लक्ष्मण को वनवास भेजता है। बोले राज आज्ञा का तो पालन इस राज्य में हुआ ही नहीं है। तो अब बिल्कुल स्तब्ध है गुरुदेव। ये बात सुन के तो समझ गए कि उनसे बहुत भारी भूल हुए। वो ये कहते हैं गुरुदेव, राम आज वनवास में है आपके कारण। आप ये बताइए कि अगर आप राम को रोकते तो क्या राम वन चले जाते? वशिष्ठ जी चुप हैं। वही कहते शायद नहीं जाते। तो बोले फिर आपने रोका क्यों नहीं? वशिष्ठ जी के पास कोई उत्तर नहीं है। वो ये कहते हैं भरत, मैं तो यही समझ पा रहा हूं कि ये राम की ही इच्छा होगी कि वो वन जाए। भरत जी कुछ नहीं बोल रहे, निरुत्तर कर दिया उन्होंने। वशिष्ठ जी तो ऐसे स्तब्ध खड़े हैं, ऐसे लग रहा है उनके हाथ रिक्त हैं। अभी इतनी देर से वो बोल रहे थे शास्त्र ये कहते हैं, वेदों की वाणी है, नीति ये कहती है, पूरी सभासद की सम्मति है, माता की आज्ञा है। अब एक क्षण में भरत जी ने उनको निशस्त्र कर दिया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें। भरत जी कहते हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि माता? अरे राम मात सुठी, सरल चित मोह पर प्रेम विशेषी, कही सुभा स्नेह बस मोरी दीनता देखी। बोलिए तो बहुत सरल हृदय है, ये राम की माँ है, भरत की माँ नहीं है। इनका कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, कितनी दीन है ये। हम्म। तो बोले और आप? गुरु विवेक सागर जनु जाना, चीनी विश्व कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सो, भये विधि विमुख विमुख सबको। बोले आपको तो गुरुदेव पूरा का पूरा विश्व जो है ज्ञान का समुद्र मानता है। पूरा जगत इस बात को जानता है
कि आपके लिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो ऐसे है जैसे हथेली पर रखा हो बेर, और फिर भी आप मुझे कह रहे हो कि मैं राज तिलक का साज सजा लूं? ऐसी बात आप करोगे? इससे पता लगता है कि विधाता जो है वो मेरे पूर्ण विपरीत हो गया है। हम्म। तो कहता है कि अब मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, राजगुरु है ना आप गुरुदेव। तो आपके लिए एक प्रश्न है, आप ये बताइए, आज तक इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में, हमारे रघुकुल के इतिहास में कोई एक ऐसा आप मुझे उदाहरण दीजिए जहां पर बड़े भाई को हटाकर छोटे भाई भाई को राज्य दिया गया है। गुरु वशिष्ठ मौन है, कोई नहीं कह रहा, सारे मंत्री एक दूसरे को देख रहे हैं। बोले ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। तो बोले तो फिर ये बात आप मुझे क्यों कह रहे हैं? केवल मुझे केकई पुत्र होने के नाते दंडित करने के लिए ये कही गई है बात। हम्म, क्योंकि राम यहाँ पर नहीं है इसलिए आप सब लोग मुझे दंडित करेंगे। भरत जी के मन में राम जी के प्रति ऐसा जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसका अचानक सागर जो है हिलोरे लेने लगता है। वो ये कहते हैं अगर मेरे भैया यहाँ होते तो कोई मुझे पीड़ित नहीं करता, कोई मुझे दंडित नहीं करता। मैं अपने भैया के पास जाता, मुझे कंठ से लगा लेते। बोले आप सब लोग जो है मुझे दंडित कर रहे हैं, मुझे पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भैया यहाँ पे नहीं है। उनके बगैर मेरे से जिया नहीं जा रहा। मैं ना जी हूं बिना राम, मैं ना जी हो बिना राम। राम ही तन में, राम ही मन में, रोम रोम में राम ही राम। राम बिना मोरा जीवन सुना, कैसे जीऊं बिन राम। मैं ना जी हूं बिन राम, मैं ना जी हूं बिन राम। हम्म, कहते हैं कि मैं आपको सबको ये बात कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं आपको सबको बात। आप समझ ही नहीं पाए भैया को। पीड़ा देखिए भरत जी की। वो ये कहते हैं सम्मान प्यार इतना ज्यादा सबसे करते थे रघुराई, इतने दिन तक प्रजा साथ रही फिर भी ना राम समझ पाई। वो ये कहते हैं धिक्कार है आप सब लोगों पे, आप राम को समझ ही नहीं पाए। और आपसे भी ज्यादा धिक्कार मुझे स्वयं पर है, अब समझ में ना आए कुछ भी। अपना मुख कहाँ छिपाऊं मैं, अग्नि में जलूं सरिता डूबूं या विष पी कर मर जाऊं मैं। हम्म? भरत जी कहते हैं मैं क्या करूं, मैं ऐसी माता का पुत्र हुआ। विधाता से कहते हैं, कहते हैं हे विदना मेरे जन्म हेतु कैकई नारी मिली तुझको। ए विदना मेरे जन्म हेतु कैकई नारी मिली तुझको। लोक पर लोक सब भया नाश, लाखों धिक्कार मिले मुझको। इक्ष्वाकु वंश में जन्म मिला। सबको बता रहे हैं पूरे राज्य को कि आप इक्ष्वाकु वंश के राज दरबार में बैठे हैं ना। इक्ष्वाकु वंश में जन्म मिला, दशरथ जैसा राजा पाया। कितने दुर्भाग्य की बात है ये कि श्री राम चरण ना धर पाया। बोले राम जी चले गए, आपने उनके चरणों में गिर के उनको रोका नहीं। हम्म? बोले वो राम जो सबके प्रति इतना प्रेम करते हैं। राम जी की याद आने लगती है अब भरत जी को। कहते हैं मुझे याद है मेरे बचपन में जब आमराई पर जाते थे, आम के बाग में जब जाते थे, भैया निज आम मुझे देकर हर बार मुझे जितवाते थे। गुरुकुल में मैं जब थक जाता वो मेरा सर सहलाते थे। थपकी देकर लोरी खाकर बातों से मुझे बहलाते थे। है ऋणी सर्वदा रोम रोम, भैया प्यारे हर पल हर दिन। निज चाम से पन ही बना दूं तब भी ना हूं उनसे ऋण। श्री राम है प्रेम मूर्ति सज्जन, मर्यादा कारण चले गए। महाराज वचन ना हो मिथ्या इस कारण कानन चले गए। न राम सा भाई है जग में, ना दशरथ सा सम्राट पिता। लज्जा के मारे डूब रहा, रानी ने कुल को दे दी चिता। बोले आप उस राज्य की बात कर रहे हैं? अरे राम को वनवास भेजने की क्या आवश्यकता थी? परिहास में भी मैं जो कहता कि राज्य करो तुम मेरे नाम, 100 बार राज्य वार देते मुझ पर अति हर्षित होकर मेरे राम। बोले ऐसे है मेरे राम, और आप ये कहते हो कि वो वनवास चले गए इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उनके स्थान पर राजपद ग्रहण कर लूं। ये आपने सोचा भी कैसे है? बोले इसे आप राज्य कह रहे हैं, इस एक छोटे से राज्य को। इस अवध राज की बात तो क्या त्रिलोक राज्य ना स्वीकारो। बिन सोच विचार किए कोई तत्क्षण भैया ऊपर वारूं।
पूरी सृष्टि का राज्य मिले तो भी तिनका भर ना भाए, 100 कल्प तपस्या करके भी कोई राम सा भाई ना पाए। बोले आप इस अवध राज्य की तो बात ही क्या है, तीनों लोगों का राज्य हो तो मैं उसको अपने भाई के ऊपर वार करके फेंक दूं। हम्म? श्री राम है मेरे माता पिता, श्री राम ही मेरे भ्राता है, श्री राम ही मेरे सर्वस्व गुरु, श्री राम ही मेरे दाता है। जब तक जीवन में राम मेरे तब तक ही जीवित रहे भरत, यदि राम विछो हुआ मुझसे इस जीवन का नहीं फिर कोई अर्थ। अंतिम बार सुने ये सभा, पूरी सभा को पूरी चेतावनी दे रहे हैं। बोले ये जो आपने प्रस्ताव किया ना कि मैं राजा बन जाऊं, इसको आग लगा दो। कहते हैं अंतिम बार सुने ये सभा, इस प्रस्ताव को आग लगाना है। ये राज्य सदा से राम का था, उनको वापस दे आना है। मैं, भरत जी अब बता रहे हैं, अब गुरु जी से नहीं पूछ रहे, किसी मंत्री से किसी से कुछ नहीं आगे चाहिए। वो ये कहते हैं अब आप सुनिए, मैं चित्रकूट जा करके भैया को वापस लाऊंगा, जब तक वो अवध नहीं आते तब तक मैं चैन ना पाऊंगा। पहनाकर सिर पर राज मुकुट श्री चरणों में गिर जाना है। जब तक फिरने को ना माने तब तक ना शीश उठाना है। श्री राम बिना कुछ ना सूझे दुख का सागर परवारा था। थे लाल नयन आंसू से भरे, लगता भरत अंगारा था। जिस महल में बीता है बचपन उसको मन से बिसराऊंगा। अगर न लाया रघुराई को इस नगर में फिर ना आऊंगा। पूरा राज्य सभा सुन रही है, किसी की आवाज नहीं आ रही है, किसी की अगर आवाज गूंज रही है तो केवल केवल भरत जी की। बाकी सब कोई बोल ही नहीं रहा, रो रहे हैं, रो रहे हैं। जो कार्य उन्हें असंभव प्रतीत होता था अब अचानक संभव लगने लगा है। क्यों? क्योंकि भरत जी ने कह दिया। देखिए आज कथा के प्रारंभ में हमने एक पक्षी की, एक चिड़िया की कथा सुनी। हमने देखा कि वो चिड़िया जो है वो असमर्थ है, शक्तिहीन है, लेकिन प्रयासरत है। उसके जो बच्चे हैं वो अभी अंडे से बाहर निकले नहीं है ना? और वो उनकी रक्षा करने के लिए हर संभव जो है वो प्रयास करती है। अब सुनिए ध्यान से, ये जो पक्षी है ना, ये चिड़िया, ये हम है। हमारी भक्ति अभी ना बाल अवस्था में है, और जो भव सागर है, जो समुद्र है, पूरे उफान पर है। हर दिन हमारी भक्ति को इस भव सागर की लहरें उठा उठा कर ले जाती है। हर दिन हम अपनी भक्ति की रक्षा करने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन हम वैसे प्रयासरत नहीं है जैसे वो चिड़िया थी। उतनी प्रार्थना की जो एक गरिमा है वो प्रवेश नहीं किया अभी। लेकिन जब हम रोएंगे उन अंडों के लिए, अपनी भक्ति के लिए, जब हम रोएंगे तो भरत जी आएंगे। जिस प्रकार गरुड़ ने समुद्र का सीना चीर कर रास्ता प्रकट कर दिया था, भरत जी कहते हैं कि आप रोइए और आपके आंसुओं को देखकर ये जो भव सागर है इसका सीना मैं चीर कर आपकी भक्ति की रक्षा करूंगा। अब समझ में आया कि हनुमान जी हमें क्यों आए थे 1 घंटे से पहले। हनुमान जी हमें ये बता रहे थे कि देखिए जिस प्रकार से उनका सीना चीर कर वो दिखा रहे हैं कि वहां पे सीताराम 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 है, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि काश हमारे हृदय में भी सीताराम हो। काश हमारे हृदय में भी प्रेम प्रतिमूर्ति सीताराम हो, राम दरबार लगाओ। आज भरत हमारे हृदय को अपनी प्रेम की चाबी से खोल खोल कर एक एक हृदय में अपने हाथों से सीताराम 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 को स्थापित कर रहे हैं। उनके चरणों के प्रति प्रेम, उनके चरणों के प्रति सेवा, उसका लोभ, लौल्यम, उसको स्थापित कर रहे हैं। ये है भरत चरित्र, ये है भरत कथा। जी आज हमारा सौभाग्य क्या कहिए कि देखिए गुरु वर की प्रेरणा से हमने वो बात सुनी। आप में से कोई भाग्यशाली जीव अगर ये निर्देशों के रत्नों को संभाल पाया, सुन पाया, तो ये बात तो अवश्य है कि ये उसको जन्म जन्मांतर तक इनके जो संस्कार हैं उनकी भक्ति की रक्षा करेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये राइटिंग में दिया है कि जो भरत चरित्र को प्रेम से सराबोर होकर सुनेगा, रोते रोते सुनेगा, उसके हृदय में भगवान श्री सीताराम जी के प्रति सेवा की इच्छा अवश्य प्रकट होगी। जी आज काफी समय भी ज्यादा हो गया है, आप लोगों को बहुत समय लिया आज, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपने कथा सुनी, आपसे केवल यही निवेदन करेंगे कि इसको, कथा को आप लाइटली मत लीजिएगा। ये बहुत गूढ़ विषय है।
उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। भरत जी ने आज अपना जो हृदय है वो उसको चीर के रख दिया है हमारे आगे। हमें थोड़ी सी प्रेरणा मिले। लेट्स बी इंस्पायर्ड। कितनी बार जन्म ले चुके हैं और कितनी बार जन्म लेना हमने। जी चलिए, अब इस कथा को अब हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने इतना कीमती समय दिया। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद प्रणाम। आप सब अपना हरे माइक्रोफोन कृष्णा। ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। राधे राधे प्रभु जी। अनुराधा दीदी, राधे राधे। आप प्लीज एक बार अनुराधा दीदी का जो विचार है या प्रश्न है वो सुन लीजिए। हरे कृष्ण जी। दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंड प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ना बस ये कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि आपके मुख से रामचरित सुन के ना बिल्कुल हम भाव विभोर तो हो जाते हैं, पर हम इतने अधम हैं, क्या कहेंगे, इतने बड़े पापी हैं कि आपकी इतनी करुणामयी आवाज सुनकर भी हमारा मन तो करता है कि हम रोए, पर हमारे आंसू नहीं आते। मतलब इतनी आपकी आवाज ऐसे लगती है दिल को बिल्कुल छूती है, अंदर तक चली जाती है, हृदय तक। पर हम इतने बद हैं, हम मतलब इतने पापी हैं, इतने कर्म कैसे करके आए, बस आपकी कथा सुनने का सौभाग्य हमें मिला है, पर हम अंदर से व्यथित नहीं होते। जैसा भी आपने बोला ना कि लक्ष्मण जी मतलब भरत जी, अगर हम रोएंगे तो हमारी भक्ति को बढ़ाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे, पर हमारा मन कितना कठोर है। इतनी मधुर वाणी सुनकर, इतनी करुणामयी आवाज सुनकर भी, हम इतनी प्यारी एक कथा सुनकर भी हम अपना आपको पत्थर मतलब पत्थर बने हुए हैं, हम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये मतलब आपका ना ऐसा लगता है कि राम बिल्कुल जैसे आप तुलसी दास जी की मैं कथा सुन रही थी उनके बारे में, उन्होंने कैसे रामचरितमानस का वर्णन किया, मतलब लिखी है उन्होंने, क्या क्या उन्होंने बाधाएं झेली हैं, मतलब परीक्षा दी हैं। ठीक है, तो मतलब उनकी उनकी जो कथा वो सुनाते थे बैठ के और लोग आते थे सुनते थे, बिल्कुल आपकी वाणी होगी, मुझे ये लगता है। मतलब राम जी स्वयं अपनी मुख से ये कथा सुना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर हम कहेंगे ना प्रभु जी हमें वरदान दीजिए, तो आप सीधा बोलेंगे हाँ जी, क्या वरदान चाहिए, आप राम जी के रूप में हमें वरदान दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा मन, मेरी आज बेटी ने भी सुना आपका, मेरे मोबाइल में कुछ काम था, उसने भी सुना, तो उसे भी ऐसा लगा कि कितना दर्द है प्रभु जी की आवाज में। मतलब इतनी कोई करुणामयी आवाज से कैसे कथा सुना सकते हैं, हम तो बिल्कुल मतलब क्या कहें, व्यथित हो भी रहे हैं अंदर से और रोना नहीं आ रहा है। जी प्रभु जी, बस यही कहना चाहती हूँ। हरे कृष्ण, जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम जी। ये सब हम सबका हाल यही है। उसका कारण ये है कि हमने जन्म जन्मांतर तक किनका संग किया है। हमने पाषाण हृदय वाले जीवों का संग किया है। भक्तों का संग हमें मिला नहीं ना। और जैसा संग वैसा रंग। इसीलिए सत्संग की इतनी महिमा कही गई है कि जितना समय हम भक्तों के सानिध्य में बिताते हैं ना, वैसे ही हमारा जो हृदय है वो धीरे धीरे द्रवित होने लगता है। तो दूसरी बात जो आपने कही है, जी देखिए, हम सब, आप, मैं कोई विशेष तो हूं नहीं, हम सब मिलकर, क्योंकि तुलसीदास जी की वाणी को हम दोहरा रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन है। हमारे पास अपनी कोई योग्यता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना जी। मूढ़ व्यक्ति हैं हम, और माया के इस साम्राज्य में घूम रहे हैं। ये चलिए ठीक है, गुरुदेव ने थोड़ी सी सेवा दे दी है, लेकिन हम इस गलतफहमी का शिकार नहीं है कि हम कोई भक्त हो गए या ऐसा कुछ हो गया। हम तो संकट में हैं। हम तो हर एक समय, जिस प्रकार से माता जो है अपने जब घर के कार्य करने लगती है बच्चे को बिठाकर, तो जैसे ही बच्चा रोता है तो माता उस ओर आ जाती है। हम तो केवल इस प्रार्थना में है कि हम हमेशा रोते रहें भगवान के लिए। कहीं ऐसा ना हो इस जगत में हम जरूर से ज्यादा प्रसन्न होकर घूमे उन चीजों के लिए जो कि हमें भगवान से दूर लेके जाने के लिए ही है। हम तो बस भगवान के प्रेम में रोते रहें, ताकि माता जो है, जो भक्ति है, वो हमें सदैव अपनी उसमें रखे, निगाह में रखे, अपनी निगरानी में रखे, अपनी रक्षा में रखे।
अदरवाइज तो हम क्या हैं, कुछ नहीं है। बाकी जी चलिए ठीक है, आपने जो कहा उससे हमारा उत्साह तो बढ़ता है, लेकिन आपकी जो बात है उससे हम बिल्कुल एग्री करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम सब लोगों का जो हृदय है वो द्रवित नहीं होता, लेकिन इसीलिए तो भरत जी की कथाएं आती हैं। भरत जी की कथा सुने कोई एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार और द्रवित ना हो, ये संभव नहीं है ना। वो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि भरत जी की कथा में इतनी शक्ति है कि वो पाषाण को भी द्रवित कर सकती है। उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। अगर हमारा हृदय धीरे धीरे द्रवित होगा तो उसमें विशेषता जो है वो भरत जी के चरित्र की है। तो हम बार बार अपना जो प्रयास है उसको जारी रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा। जैसे आज आपने अपनी बेटी के साथ सुना, उसी प्रकार से अगर आप परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, उनको धीरे धीरे रुचि आएगी, तो आपका आपके घर में ही सत्संग प्रारंभ हो गया, फिर बड़ी आसानी हो जाएगी आपको हृदय को द्रवित करने में। जी, हम हृदय की बात करते हैं, द्रवित होने की बात करते हैं, लेकिन ये मामूली बातें नहीं है, ये बहुत बहुत जो है विशेष बात है। जी ठीक है दीदी, आप आए, अपनी अपनी बिटिया को भी आज ज्वाइन कराया। जी, एक माँ होने के नाते ये आपका जो कर्तव्य है ये आपने निभाया। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो पेरेंट्स है, माता पिता है, वो इस बात को समझे कि बच्चों को कितनी आवश्यकता है ये सब सारी कथाएं सुनने की, इनके द्वारा प्रेरणा लेने की, थोड़ा सा शक्ति का संचार करने की। तो ठीक है दीदी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि सपने में अगर भगवान या गुरु जी दिख जाए तो इसका क्या मतलब होता है? जी देखिए, सपने में भगवान और गुरु जी अगर दिख जाते हैं तो इसका मतलब हमारा हृदय उनको याद कर रहा है ना। जी, और अगर हमारा हृदय भगवान को याद करता है, गुरु जी को याद करता है, तो दैट इज वेरी ऑस्पिशियस। वो हमारे लिए बहुत शुभ लक्षण है ना। सपने में वही दिखता है जो हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं। कई बार सपने में ऐसी चीजें दिखती हैं जो हमने अभी तो नहीं सोची लेकिन कभी सोची होंगी, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। सपने में कोई और आए, इससे अच्छा है कि गुरु वैष्णव भगवान आए, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बेटा। राजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्त वर्ग को मेरा सादर दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसा भी दीदी ने कहा कि कठोर हृदय है अभी कलयुग में, सभी का ये बात बिल्कुल सत्य है। परंतु आपकी पहली कथा से चिड़िया का उदाहरण जो आपने दिया, उससे तो यही सबक मिलता है, यही सीख मिलती है कि हमें निरंतर चिड़िया की तरह से अपना प्रयास निरंतर जारी रखेंगे तो एक न एक दिन भरत प्रभु अवश्य प्रसन्न होंगे। हमारे भाव, हमारे हृदय में जब अवश्य भक्ति का दान देंगे और हमें निरंतर अपना प्रयास, अपनी भक्ति का जो कार्य है वो करते रहना है। और ये चीज छोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा कठोर हृदय है, कठोर तो है ही, मगर वो धीरे 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 द्रवित होगा। तो एक आस, एक विश्वास प्रभु के चरणों में जरूर हमें बनाकर रखनी चाहिए। यही हम कर सकते हैं, यही हमें करना चाहिए। बस मेरा यही मानना है प्रभु जी। सभी को इसमें अगर कुछ जो है त्रुटि हो तो माफ करें। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम।